Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today our topic is what is cell definition, cell discovery, and what is cell organelles and functions. So in this video we will cover all these topics. So first we start with cell definition. Cell is the basic unit of life. Means cell क्या है? Cell जिंदगी का एक basic unit है. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. सारे जानदार जितने भी जानदार हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं. आर अदर सिंगल सेल और मल्टी सेलर, मतलब या फिर वो एक सेल से बने हुए हैं या फिर वो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं. ऑर्गेनिज्म कंपेयर ऑफ मैनी सेल्स वर्किंग टुगेदर, मतलब बहुत सारे सेल मिलके काम कर रहे होते हैं. अब हम पढ़ते हैं सेल डिस्कवरी के बारे में. सेल डिस्कवरी की तो सेल डिस्कवर किसने किया था? गैलीलियो साइंटिस्ट डिस्कवर द माइक्रोस्कोप. मतलब एक गैलीलियो साइंटिस्ट था जिसने माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था. खुद ने अपना एक माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था. अब हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लेते हैं. वो क्या होता है? माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप मीन्स टू सी. एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच वी कैनॉट सी विथ अवर नेकेड आई. मतलब माइक्रोस्कोप क्या होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जो हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते. जो हम अपनी आम ह्यूमन आई से नहीं देख सकते उसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स को. तो अब इन 1965 रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट यूज्ड गैलीलियो माइक्रोस्कोप. मतलब एक गैलीलियो साइंटिस्ट था, उसने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था और 1665 में रॉबर्ट हुक ने गैलीलियो का माइक्रोस्कोप यूज़ करते हुए एक कॉर्क प्लांट होता है उसका एक छोटा सा पीस लेके उसको स्लाइस करके माइक्रोस्कोप के अंदर रखा था. तो उसने बहुत सारे उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल रूम्स देखे थे. उसने नाम दिया था सेलुला. सेला लैटिन वर्ड सेलुला, स्मॉल रूम्स. सही है. अब हम आगे बढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में और सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस के बारे में. सो इन सेल द फर्स्ट थिंग इज़ सेल मेम्ब्रेन. अब जो सेल है उसके अंदर सबसे पहले क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी. ये सेल मेम्ब्रेन होती है. सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री. मतलब सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है ना उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. इट कंट्रोल्स वाट एंटर एग्जिस्ट द सेल. ये कंट्रोल करती है क्या चीज़ अंदर आनी है सेल और क्या चीज़ सेल से बाहर जानी है. ओके. अब साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म क्या है? द साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस. मतलब सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. इन विच ऑल द अदर सेल ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड. मतलब इसके अंदर सेल के जो बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं वो सस्पेंडेड मतलब बिखरे हुए होते हैं. न्यूक्लियस. अब हम बढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में. इट इज़ सर्कुलर ऑर्गेनली इन शेप. मतलब न्यूक्लियस क्या होता है? सर्कुलर शेप के अंदर होता है या फिर इसके स्पेरिकल शेप में भी होता है. द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए एंड आरएनए. इज़ कंसिडर्ड टू बी कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. मतलब सेल के अंदर सेल के सेंटर के अंदर ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और इज़ कंसिडर टू बी कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. मतलब ये सेल के सेंटर को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस. आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस के अंदर वाली ऊपर वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है ना उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड द न्यूक्लियस. इट कंट्रोल्स व्हाट एंटर एग्जिस्ट द न्यूक्लियस. मतलब ये डिसाइड करती है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज़ को अंदर आना है और कौन सी चीज़ को बाहर निकालना है. अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोलियस के बारे में. तो न्यूक्लियस सेल के अंदर उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा और ऑर्गेनल्स होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलियस. अब न्यूक्लियोलियस
द न्यूक्लियस इज इनसाइड द न्यूक्लियस एंड प्रोड्यूस राइबोसोम्स। ये राइबोसोम प्रोड्यूस करता है। इन सेल देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। मतलब सेल के अंदर दो किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम अटैच, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक के अंदर राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं क्योंकि वो रफ होता है, इसीलिए उस पर राइबोसोम्स जाके अटैच हो जाते हैं। इज़ वेयर प्रोटीन आर मेड। जब राइबोसोम उसके साथ अटैच हो जाएंगे तो प्रोटीन मेड, मतलब प्रोटीन बनेंगे एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी बॉडीज़, और फिर वो आगे गोल्जी बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्रोड्यूस लिपिड्स एंड ब्रेक डाउन टॉक्सिन, मतलब इसमें लिपिड प्रोड्यूस होते हैं और जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना वो ब्रेक डाउन होते हैं। और क्योंकि इनों का सरफेस बहुत स्मूथ होता है इसलिए राइबोसोम्स अटैच नहीं हो सकते यहाँ पर। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स सम आर अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब राइबोसोम्स कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक के साथ अटैच होते हैं और कुछ साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। एंड सम आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स सिंथेसाइज प्रोटीन। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाते हैं। अब गोल्जी बॉडीज़ क्या होता है? गोल्जी एक साइंटिस्ट का नाम होता है, सही है। अब गोल्जी बॉडीज ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टू अदर ऑर्गेनल एंड आउट द सेल, मतलब जो सब्सटेंस होते हैं ना सेल के अंदर वो पहले गोल्जी बॉडीज़ के थ्रू ट्रांसपोर्ट आगे किए जाते हैं, मतलब गोल्जी बॉडीज सब्सटेंस को आगे पहुंचाता है। इसे हम सेल शिफ्टिंग भी कह सकते हैं, मतलब सेल के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट शिफ्ट करना गोल्जी बॉडीज़ का काम होता है। अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल वेयर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होती है, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। और एनर्जी इज़ मेक, जहाँ पर एनर्जी मेड, मतलब जहाँ पर एनर्जी बनती है, जहाँ मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे सेल की रेस्पिरेशन होती है, सेल की रेस्पिरेशन होने की वजह से वहाँ से वो एनर्जी बनाता है। अंडरस्टूड। अब हम बढ़ते हैं वैक्यूल के बारे में। अब वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल आर लार्ज एंड स्मॉल। अब वैक्यूल लार्ज भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं। जो लार्ज वैक्यूल होते हैं वो प्लांट्स के अंदर होते हैं और जो स्मॉल होते हैं वो एनिमल्स के अंदर होते हैं। अब वैक्यूल्स का काम क्या होता है? ये स्टोरेज का काम करते हैं, मतलब ये सेल के अंदर मिनरल्स, सॉल्ट, वाटर, प्रोटीन, इन सबको स्टोरेज मतलब स्टोर करते हैं और एक्सेस वाटर को ये आउट भी करते हैं। अब पढ़ते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम उनके पास होते हैं और केमिकल विच ब्रेक डाउन एनी डेड ऑर्गेनल एंड वेस्ट इनसाइड द सेल, मतलब लाइसोसोम्स क्या होते हैं? बेसिकली ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रिएट करते हैं और इनके पास केमिकल्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को एंड वेस्ट इनसाइड द सेल्स, मतलब जो वेस्ट वगैरह होते हैं ये लाइसोसोम्स उनको खा लेते हैं। ओके से अब हम पढ़ते हैं सेल की टाइप्स के बारे में। सेल की कितनी टाइप्स होती हैं? सेल की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होती है? प्रो मीन्स फॉल्स और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक मतलब फॉल्स न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोटिक में कौन से सेल्स आते हैं? यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? मतलब जो एक सेल से बने हुए हैं। और नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इनों के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? यू मीन्स ट्रू और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक में मल्टीसेलर
मल्टी सेलर आते हैं और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स बोलते हैं। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल होती है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल्स हैं और यूकैरियोटिक एग्जांपल लाइक प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई सेल्स, दीज आर एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक। अब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी बेसिकली श्लाइडन एंड श्वान ने परफॉर्म की थी थ्योरी, सो द क्रेडिट गोज़ टू बोथ। मतलब श्लाइडन एंड श्वान ने परफॉर्म की थी सेल थ्योरी, तो क्रेडिट इन दोनों को जाता है। पर रॉडोल्फ विर्च्यू आल्सो कंट्रीब्यूट इन सेल थ्योरी। मतलब रॉडोल्फ विर्च्यू था, उसने भी कंट्रीब्यूट किया था सेल थ्योरी के अंदर। इन सेल थ्योरी देयर आर 3 पॉइंट्स। मतलब सेल थ्योरी के अंदर बेसिकली इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए थे। इन्होंने कहा था ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मतलब जितने भी जानदार हैं वो सारे सेल के बने हुए हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जितने भी नए सेल हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हुए होते हैं। थैंक्स गाइस। If you like my video, so please like, share and subscribe to my YouTube channel.